नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने परिवार समेत मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना भी की। इस मौके पर आपको बता दें, मंदिर ट्रस्ट सचिव MK माथुर ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा का स्वागत किया और मंदिर जीर्णोद्धार की जानकारी भी दी। मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि बालाजी महाराज के प्रति उनके परिवार की गहरी आस्था है। ऐसे में बालाजी महाराज के दर्शन से सब दुख दूर हो जाते हैं। इस दौरान CO संतराम मीना, थानाधिकारी गिरिराज प्रसाद समेत अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बारा के शाहबाद के कस्बा थाना में पर्युषण पर्व के अवसर पर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पूजा अर्चना की गई और धर्म के छठे लक्षण उत्तम संयम धर्म मनाया गया, जिसमें भगवान की प्रतिमा को पांडुक शिला पर रखकर अभिषेक किया गया। उसके बाद शांति धारा की गई। वहीं अभिषेक और शांति धारा के पूर्णाजक अक्षय कुमार, यतेंद्र कुमार और ऋषि कुमार जैन परिवार सहित पदमचंद, विपिन कुमार, यतन कुमार, आश्रव जैन परिवार रहे मौजूद। आपको बता दें, कार्यक्रम के संयोजक विपिन जैन ने बताया कि यहां हर शाम को आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। बारा के छबड़ा मोतीपुरा थर्मल में हुए हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मांगे नहीं माने जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर थर्मल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और श्रमिक के परिजनों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की गई। आपको बता दें कि बुधवार को चौथी इकाई की SP ढह गई थी, जिसमें 4 श्रमिक दब गए थे। 3 को निकाल लिया गया था, जिनका उपचार कोटा चिकित्सालय में अभी भी जारी है और एक श्रमिक पिछले 6 दिनों से मलबे में दबा हुआ था, जिसको भी मलबे से निकालकर छबड़ा चिकित्सालय लाया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने मांगे नहीं माने जाने तक शव नहीं लेने की बात कही। खबर बांसूर से, जहां बाबा गैंग सरकार के सक्रिय सदस्य कमलेश उर्फ भिल्ला को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कमलेश ने अपने साथियों के साथ कार को ट्रक के आगे लगाकर रुकवा लिया था और ट्रक ड्राइवर के 8 लाख से भरे बैग को लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से है, जहां डोबड़ा और टोंकड़ा गांव के ग्रामीण चारागाह भूमि को लेकर आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में हुए पथराव में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए। सूचना पर DYSP ब्रिजमोहन मीणा में जाब्ता मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। जहां टोंकड़ा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि मंगलवार को भूमि की पैमाइश कर सीमा ज्ञान किया गया, जिसके बावजूद डोबड़ा गांव के 100 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी मवेशियों को हमारी फसलों को चराने के लिए छोड़ दिया। जबकि डोबड़ा गांव वालों का यह भी आरोप है कि टोंकड़ा के लोगों ने चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर फसल बुआई की है। ऐसे में कई प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। एक दलित SC वाले का खेत है, ये बाउंड्री SC वाले और सवर्णों की है। दलित होना इस देश में गुनाह हो गया है। डग पुलिस की मौजूदगी में हमारी फसलों को नष्ट किया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
भीलवाड़ा जिले के हुड्डा ग्राम में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन की मौत का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने मोर्चरी और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग की। बिजली विभाग का लाइनमैन उमेश कुमार बेरवा, जो कि हुड्डा साई गबंता कार्यालय में कार्यरत था और उसकी पोस्टिंग लाइनमैन के रूप में सोडार लाइन के ऊपर फीड इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा था। और आज सुबह 8:30 बजे वहाँ उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बुखार सुखार था, तो उन्होंने वहाँ एक झोला छाप, पास में एक झोला छाप डॉक्टर था और वो आया, उसके इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद में आधा घंटे के बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको वहाँ से उनके सहायक जो कर्मचारी थे और भी कर्मचारियों ने उनके साथ लेकर और सीधा शरीरी अस्पताल आए। शरीरी अस्पताल से डॉक्टरों ने वापस सीधा MGS भीलवाड़ा रेफर किया और भीलवाड़ा पहुँचते ही उस कर्मचारी की मृत्यु हो गई। श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट थाना इलाके में बॉर्डर से सटे गांव दुल्लापुरकेरी में बुधवार को 114 साल की मेहती देवी का निधन हो गया। समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे रहने वाली मेहती देवी का देर रात निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर फैल गई। इसके बाद उनके निवास पर अंतिम यात्रा के लिए विमान सजाया गया। अंतिम संस्कार की यात्रा में खुशी जाहिर करते हुए शंख बजता रहा और आतिशबाजी भी की गई, तो होली का रंग गुलाल भी एक दूसरे को लगाया गया। शमशान घाट में गमगीन माहौल में मेहती देवी के बेटे ओम प्रकाश ने माता मेहती देवी को मुखाग्नि दी। 114 साल की उम्र के इस पड़ाव में भी अपने सभी कार्य में मेहती देवी ऊर्जावान रहीं। बताया गया है कि भारत पाक विभाजन के बाद में भारत में आकर रहने लगी थी। पति चौथुराम नायक समाज में संत रहे और उनके निधन के बाद मेहती देवी बेटे ओम प्रकाश के साथ दुल्लापुरकेरी में जीवन बसर कर रही थी। एवं संवाददाता फतेह सागर ने मौके पर पहुंचकर परिवार के बारे में जानकारी ली। जानकारी है कि मेहती देवी अपने परिवार को चौथी पीढ़ी से संबंध रखती थी। परिवार में मेहती देवी की 6 बेटियां और 2 बेटों का भार पूरा परिवार भरा हुआ था। हालांकि एक बेटे का निधन पहले बीमारी के कारण हो चुका है। मेहती देवी ने साथ रहते हुए सभी को एक सूत्र में जोड़े रखा। 6 बेटियों की शादी राजस्थान में अलग अलग जगह करने के बाद उन्होंने अपना जीवन गांव और समाज को समर्पित कर दिया। हमारी माता जी यानी कि 114 साल में अंतिम श्वास अपनी जीवन यात्रा पूरी की। हमारी माता जी का नाम मेहती बाई और पिताजी का नाम श्री चौथुराम जी महाराज संत महात्मा थे और उनका संत का नाम श्री पंचमनाथ जी महाराज। माता जी का जीवन काल पूरा पवित्र था। अपने भाइयों में प्यार, हमारे साथ प्यार दुलार, इसके साथ साथ हमने हमारी माता जी की श्रद्धा भाव से बड़ी मर्यादा से अपना जीवन फर्ज निभाते हुए धर्म को ध्यान में रखते हुए माता जी की तन मन और धन से सेवा की। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने लालसोट थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी अंकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। इस मौके पर आपको बता दें, रामविलास मीणा, दिनेश जोशी, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज समेत कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर के डीग में उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार ने नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पालिका में ताले लटके हुए मिले, तो वहीं कई कार्मिक भी मौके से गायब मिले, जिसके चलते अनुपस्थिति कार्मिकों के लिए उपखंड अधिकारी ने नोटिस जारी किया।
चलते सरकारी ऑफिसों का निरीक्षण नहीं हो पा रहा था। उसी संदर्भ में एक 1 बाय 1 करके सरकारी ऑफिसों के निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कार्मिकों की समय पे उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। तो आज उसी संदर्भ में ईओ नगर पालिका का निरीक्षण किया है। 2-3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए। नागौर के कुचामन सिटी में स्थानीय भाजपा नेताओं ने शहर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेताओं का ये आरोप है कि शहर में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती ही जा रही है। इस संबंध में भाजपा नेताओं ने कुचामन तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं का ये आरोप है कि शहर में अवैध देह व्यापार भी काफी फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। खबर अलवर के बहरोड से है, जहां सोरवा गांव में स्थित वाटर पार्क में आधा दर्जन बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी और मौके से फरार हो गए। वाटर पार्क मालिक सोनू ने बताया कि गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने वाटर पार्क में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए, जबकि हमला करने वालों में एक लड़का गाँव का ही सोनू नाम का बताया जा रहा है। तो वहीं प्रारंभिक जाँच में पूरा मामला पुरानी रंजिश का सामने आया है। तो वहीं बहरोड थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घर पे जाने के बाद यहाँ पे बाबा आया, भाई साहब थे नहीं। थोड़ी देर बाद समथिंग 6 बजे के समथिंग मेरे पास कॉल आया, बोल झगड़ा हो गया, यहाँ भग के आओ। मैं यहाँ भग के आया तो यहाँ 5-6 मावड़ी के लड़के खड़े थे और हमारे बाबा थे। बाबा घबराए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक गाड़ी आई, उसमें 7-8-10 लड़के थे। उन्होंने आके हमला किया, उनके हाथ में लकड़ी थी और पेट्रोल की बोतल वगैरह थी। उन्होंने तब तोड़ फोड़ कर दी और मेरे को धक्का मारा, मैं गिर गया। मैं बड़ी मुश्किल से भाग के मेरी जान बचाई और फिर वो अज्ञात आदमी फरार हो गए। खबर धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र से है, जहां बोरैली गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रस्तावित पेयजल टंकी के निर्माण के लिए 30 साल पुरानी पेयजल टंकी को ब्लास्ट कर ढहा दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों का यह आरोप है कि पेयजल टंकी को मामूली मेंटेनेंस के बाद उपयोग में लिया जा सकता था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सरकार और मशीनरी के नाम पर सरकारी पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। ग्रामीण एरिया में 30 वर्ष से अधिक टंकियां जो जर्जर अवस्था में हैं, उनको जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनको तुड़वाकर दूसरे जल जीवन मिशन के अंदर पुनः नई टंकी बनाने के प्रावधान लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों के बार बार बोलने से स्पीकर नाराज हुए। संसदीय कार्य मंत्री परिवहन से हुई स्पीकर की तीखी बहस। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसादा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मंत्रियों के बार बार बोलने से स्पीकर नाराज हो गए, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मामला है कि संभवतः विधानसभा के इतिहास में यह पहला मामला होगा जब सत्ता पक्ष से नाराज होकर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की हो। आज ऐसा ही कुछ घटनाक्रम विधानसभा में हुआ जब पहले रोडवेज के संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान विपक्ष की ओर से मंत्री के जवाब के दौरान हंगामा किया गया। मंत्री की ओर से विपक्ष पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, उसके बाद हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन वेल में जाकर हंगामा किया और हंगामे के बीच वो विधेयक पारित हो गया। लेकिन जब अगला संशोधन विधेयक शांति धारीवाल की ओर से रखा गया और जब सभापति की ओर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को उस विधेयक पर बोलने के लिए नाम पुकारा गया, तो उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया कि जब पहले विधेयक पर, इससे पहले जो पारित विधेयक था उस पर मंत्री को नहीं बोलने दिया गया, विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, विपक्ष ने सुना नहीं, तो अब विपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी हम नहीं बोलने देंगे। उसके बाद सदन की कार्यवाही सभापति राजेंद्र पारीक ने स्थगित की, लेकिन आधे घंटे के स्थगन के बाद जब स्पीकर सीपी जोशी खुद आसन पर पहुंचे और उन्होंने सभी विधायकों से यह अपील की कि आज लोकतांत्रिक दिवस है और ऐसे में सभी को नियमों की पालना करनी चाहिए। इसके बावजूद जब स्पीकर सीपी जोशी ने समझाइश की और जब फिर राजेंद्र राठौड़ का नाम पुकारा तो सत्ता पक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने
फिर बोलने की कोशिश की, फिर खड़े होने की कोशिश की, तो स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं किया कि मैं किसी भी विधायक को अलाउड नहीं करूंगा। उनके लिए सभी समान हैं और सभी को नियमों की पालना करनी चाहिए। जो भी घटनाक्रम हुआ पहले उसको भूल जाएं। इसके बाद सदन में फिर संसदीय कार्य मंत्री और परिवहन मंत्री दोनों बोलने के लिए खड़े हुए, तो इस पर स्पीकर बेहद नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे हटा सकते हैं अध्यक्ष पद से, लेकिन मेरे लिए कानून सबसे बड़ा है, नियम सबसे बड़े हैं और मैं नियमों की पालना करूंगा, नियमों के विरुद्ध सदन नहीं चलने दूंगा। और उन्होंने किसी तरह से बोलने के लिए जब अलाउड नहीं किया और उसके बाद जब संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल वापस खड़े हो गए तो स्पीकर नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। और उसके बाद देखिए, जब सीपी जोशी फिलहाल अपने चैम्बर में है और उन्होंने विधानसभा के जो नियमों की रूल बुक्स है वो मंगवाई है, नियमों की अध्ययन फिलहाल कर रहे हैं। विपक्ष के जो नेता है प्रतिपक्ष के गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन दोनों ने जाकर स्पीकर से मुलाकात की है। लेकिन अब आगे क्या होगा, स्पीकर फिलहाल नियमों की जानकारी ले रहे हैं और कुछ देर बाद हो सकता है कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, मुख्य सचेतक हैं, वो भी स्पीकर से मुलाकात करें और रिक्वेस्ट करेंगे। जिस तरह से विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेताओं ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के जो घटनाक्रम है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और अब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की जाए। लेकिन ये स्पीकर के विवेक के ऊपर डिपेंड है, वो नियमों की जानकारी ले रहे हैं और किस तरह से आगे का वो रहेगा वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर गई। मंत्रियों के बार बार बोलने से स्पीकर नाराज हुए। संसदीय कार्य मंत्री परिवहन से स्पीकर की तीखी बहस भी हुई। मंत्रियों की बहस से नाराज स्पीकर सीपी जोशी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान संयुक्त किसान मोर्चा के महासचिव केसी घुमरिया झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे, जहां उनके गृह क्षेत्र कांकरिया में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर घुमरिया ने सीएम गहलोत का एमएसपी एरिया को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया और सरकार से अपील की कि जल्द सरकार कलेक्टर्स को निर्देश दे जिससे काम पूरा हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही घुमरिया ने सभी से भाईचारे में रहने की अपील भी की और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन दिया। कोशिश मेरी जरूर होगी कि आपकी अपने पानी की समस्या का भी समाधान हो और यहाँ पर जो रोजगार की जो समस्या है, अब उसमें देखिए मैं हमेशा डिमांड करता रहा था और मैं इसकी अच्छी चीज़ है उसके लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब को, सीएम साहब को मैं कहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया हमको दुबई में दिया है कि आप भाईचारा से रहो, आपस में मिलते रहो, इंसानियत पहले है, जाति धर्म ये सब बात की बातें हैं, हम सारे भाई हैं, सबकी रगों में एक ही खून बहता है, सब लोगों को शांति से रहना है और हमको हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां प्रशासन और स्थापना स्थायी समिति की बैठक का आयोजन प्रधान उर्मिला कंवर और विकास अधिकारी आवरदान चारण ने सानिध्य में किया गया। आपको बता दें, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों और कार्यों का अनुमोदन किया गया। साथ ही आम रास्तों से बिजली पोल हटाने और बिजली कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा करवा चुके लोगों को बिजली कनेक्शन दिलाने को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी पकाराम मीणा, उप प्रधान गजेंद्र सिंह, कमेटी सदस्य कुंदन सिंह, मनीष मीणा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक माननीय प्रधान महोदया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी मेंबर नियत समय पर उपस्थित हुए। बैठक में बड़ी सारगर्भितापूर्ण बातें हुई। समिति की ओर से जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनके बाबत चर्चा हुई और आगे भविष्य में क्या काम करवाए जाने सब मेंबरों ने अपनी अपनी राय रखी।
साथ ही संस्थापन शाखा से संबंधित कुछ कर्मचारियों का जिनका स्थायीकरण हो मतलब 2 साल पूरे हो गए थे, उनके स्थायीकरण संबंधी चर्चा भी हुई। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आपको बता दें प्री कैंप में सभी आवश्यक कार्य दस्तावेज की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि सभी अधिकारी प्री कैंपों में जाकर खुद शिविरों का जायजा ले और कहा कि कैंप में सभी विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है ताकि ग्रामीणों की आवश्यकता कार्य पूरा किया जा सके। प्री कैंप है उसमें आप सारे कागज जो आपको इकट्ठे करने हैं, उसके की पेंशन जारी करनी, जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित है, और उसमें भी इंश्योर करें कि आपके प्री कैंप में भी जितने भी सरकारी विभाग है वो सभी आए। अगर वो भी नहीं आते तब भी आपकी जो है वो आउटपुट है वो नहीं आ पाएगी। तो प्री कैंप को ढंग से करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।